सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 29 पद क्या लिखा? दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है। हाँ, यह परमेश्वर का मेमना। दूसरे दिन यीशु को अपने ओर आते हुए देख कर कहा, यह परमेश्वर का मेमना है ना? मेमना कहने से मेमना को क्या समझोगे? मेमना कहने से छोटा सा बकरी का बच्चा या भेड़ का बच्चा। तो 1 साल के बच्चे को मेमना बोलते हैं। और 1 साल के जो बच्चा होता है, भेड़ का हो चाहे बकरी का हो, 1 साल का जो बच्चा है वो पाप नहीं करता, इसीलिए उसको पवित्र बोलते हैं। यीशु मसीह को मेमना का मतलब कितने साल का था यीशु मसीह? 33.5 साल का मेमना। यीशु मसीह की उम्र 33.5 साल हुआ। 33.5 साल का मेमना था, ठीक है। और उसने कोई पाप नहीं किया था, कोई गलत नहीं किया था। इसीलिए यूहन्ना के इस पुस्तक में लिखा है कि यीशु को अपने ओर आते हुए देख कर कहा कि यह सचमुच परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाते। जगत कहने से मनुष्य, जगत कहने से मनुष्य। तो इसीलिए यीशु को क्रूस में जाना पड़ा, क्योंकि वो बलिदान हुआ और उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया। और उसके लहू से क्या पाया जाता है कि हमारे पापों की क्षमा होती है। बोलते हैं कि हे प्रभु, अपने लहू द्वारा हमारे पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र कर। और विश्वास करने से कार्यकारी होता है। 2025 साल पहले बहाया गया लहू जो है अभी भी विश्वास करने से हमारे जीवन में कार्य करता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटा को पृथ्वी पर भेजा कि वो जाए और अपने आप को बलिदान करे। और बलिदान कैसे हुआ? पूरा सिस्टम के अनुसार, जैसे जैसे व्यवस्था में लिखा है उसके अनुसार क्या हुआ? बलिदान हुआ। यीशु क्रूस में गया और उसका लहू बहाया। अभी बताओ कौन पवित्र है? 13 साल 14 साल होता है तो हाँ, फिर शादी में मतलब 3,000 के जब उम्र आता है तो सब पाप में फंस जाते हैं। यीशु मसीह को देखो, 33.5 साल का क्या था वो? मेमना था। इसीलिए उसका लहू पवित्र है। और इसीलिए क्योंकि कायफा नाम के एक मनुष्य ने कहा था कि हमारे लिए एक मनुष्य मरे, बलिदान हो, ठीक है, ताकि सारे जगत के लोग, सारे जाति के लोग उद्धार को देखें। उसने उस समय महायाजक होने के चलते भविष्यवाणी किया और यीशु के विषय में उसने वो जान गया। तब षड्यंत्र रचा और यीशु को वहां तक क्रूस तक पहुंचाया गया। और क्रूस तक, और यीशु भी इस बात को जानता था कि मुझे क्रूस में जाना है, मुझे क्रूस में जाना है करके यीशु भी इस बात को जानता था, ठीक है। और तब वो क्रूस में गए। इसीलिए अभी हम लोग सीख रहे हैं कि यीशु ने कहा कि तुम्हें ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझे शांति मिले, तुम्हें मुझे शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़क बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। वो संसार को जीत लिया हो। यीशु कहाँ जीता? क्रूस में। पता है, लूसीफर इतना पीछे पड़ गया था यीशु के, 3.5 साल काम किया था। 30 साल की उम्र तक अपने पिताजी के साथ काम कर रहा था, पढ़ाई के काम। और जब वो काम शुरू किया तो 3.5 साल काम किया और सारे सूर्य में उसका यश कर गया। शैतान को लगा कि यदि जीवन भर कर देगा ना 60 साल की उम्र तक, तो फिर किसी दूसरे को आने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यही सारा उद्धार करा देगा। लूसीफर पीछे पड़ गया, है ना। तो वो समझा कि क्रूस में इसको चढ़ाएंगे या क्रूस में अगर ये अपना जान देगा या मारा जाएगा तो इसका कहानी खत्म हो जाएगा। और लूसीफर इस बात को नहीं जानता था, क्योंकि क्रूस में इसलिए उसको जाना पड़ गया कि उसके लहू के बहाने से हमारा पाप क्षमा हो। और तब यीशु ही है जो हमारे लिए उद्धार का कारण बना। इसीलिए बोला कि संसार में हमें क्या होता है? क्लेश होता है, परंतु उसने संसार को जीत लिया। तो ये शांति की बात को सीख रहे हैं ना। तो संसार कहने से खेत, और खेत कहने से पूरा दुनिया खेत है, पूरा संसार है। पर आप अगर खेती हो गए हो तो आप संसार नहीं हो, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर का काम
हो रहा है। और जब परमेश्वर का काम आपके जीवन में हो रहा है तो धीरे 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 क्या होता है, धीरे 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 करके सारा चीज हमारे जीवन में वो तैयार कर देता है और तैयारी करा देता है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का काम यदि नहीं हो रहा है तो आप फिर खेत हो, फिर परिया हो गया। इसीलिए कंटिन्यू परमेश्वर के काम हमारे जीवन में होते ही रहना चाहिए, होते ही रहना चाहिए, होते ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा संसार जो है शांति के तलाश में है। पर शांति कहाँ खोजते हैं? पैसा में है, पैसा में और बहुत सारे चीज है जो शांति की तलाश करते हैं, है ना। नाम, बड़ा नाम हो जाएगा तो शांति मिलेगा। बहुत सारा चीजों में लोग बोलते हैं ऐसा करूँगा तो शांति मिलेगा। शांति कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह, वो शांति का राजकुमार, वो शांति का राजकुमार है। यशायाह 9:6 को पढ़ोगे तो लिखा है कि तुम्हें एक पुत्र दिया गया, हाँ, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और वो शांति का राजकुमार होगा। ये उसने कहा, यशायाह भविष्यवाणी कर रहा था 9:6। और एक पुत्र दिया गया, उसका नाम मत्ती में कहा कि तुम्हें पुत्र जनेगी और उसका नाम तुम यीशु रखना। यीशु कहने से वो अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। और देखो किस तरह से लोग बोलते हैं वो अपने आप को नहीं बचाता है तो क्या तुम तो हमें बचाएगा या तुम्हें बचाएगा? है, तुम पता है जितने लोग आए सब ने क्या किया? पापियों को मार दी। पर यीशु आया तो पापियों को नहीं मारा, पाप को मारा, हमारे अंदर के पाप को मारो। अगर पूरा अभी अगर कोई दूसरा आ जाए यीशु को छोड़ तो सबको मार देगा, क्योंकि सब पाप है, कोई नहीं बचेगा पृथ्वी में। पर अभी किसका समय है? यीशु का समय है, अनुग्रह का समय, परमेश्वर का समय है। इसीलिए आपको पता है घर घर गांव गांव परमेश्वर को वचन पहुंच रहा है। घर पहले जानते थे क्या? 20 साल पहले क्या यीशु, क्या परमेश्वर, क्या चर्च नहीं जानते, पर अभी हर गांव में फैल गया, क्योंकि अभी अनुग्रह का समय है, यीशु के काम का समय है। क्योंकि ये वचन जीवित है, जहां जहां परमेश्वर का वचन जा रहा है वहां वहां ये परमेश्वर का वचन काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी अनुग्रह का समय है। ठीक है, और इसीलिए हर कोई उसके नजदीक आ रहे हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। ठीक है, पहले हम नहीं जानते थे कि क्या है कैसा है करके, पर अब देखो हम जान गए सच्चाई को। इसीलिए यीशु घर घर जा रहा है और पाप को मिटा रहा है और आदमी को शुद्ध और पवित्र कर रहा है, पाप को मिटा रहा है। और लोग गिनती गिनती नहीं है, भीड़ के भीड़, धारा के नहीं, उसकी ओर सीधे चले आ रहे हैं। किसकी ओर? प्रभु की, यीशु की। ठीक है, तो लोग बोलते हैं उसका भगवान ने बजा सका, ऐसा नहीं है। हमारा यीशु तो पूरे दुनिया को पार कर दिया, पूरे जगत को पार कर दिया, हर एक लोगों को पार कर दिया, उद्धार की समझ समझ की फेर है। क्योंकि संसार की ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को क्या कर दिया है? अंधी कर दिया है, ताकि हमारे सुसमाचार को न समझे, क्योंकि पर्दा पड़ा है। तो ये हमारी बुद्धि को अंधी कर दी है इस संसार की ईश्वर ने, इसीलिए हमको कोई बात समझ में नहीं आती। पर अगर हम खेती हैं तो धीरे धीरे सारा चीज समझ में आ जाएगा हमारे जीवन से। हर चीज शांति कब मिलता है? अगर आप देखोगे तो शांति कब मिलेगा? बहुत प्यास लग गया, एक गिलास पानी पीजिए, शांत हो जाए। आपको पता है जब आप भूख में तड़प रहे हो और कहीं आपको खाना मिल गया, 2-3 दिन वाला खाने में ना इतना अच्छा लगता है, इतना आनंद लगता है, पूछो मत, बड़ा सुकून मिलता है, वो शांति है। खेत में सिर्फ खाने पीने का चीज होता है, और खाने पीने की चीज क्या है ना? आपका गेहूं हो गया, आपका केकड़ी, खीरा, ये सब आप खेत में पैदावार कर सकते हैं। पर आत्मिक जीवन में, हमारे इस खेत के आत्मिक जीवन में क्या पैदावार है? वो तो खेत की बात है, पर हमारे ये जीवन खेत है, यहाँ क्या पैदावार होगा? तो ये वचन हमारे लिए इस खेत के लिए पानी है। और ये जब पानी लगातार जब जाएगा और जब हम अपने पड़ती भूमि को जोतेंगे, जब इसमें काम करेंगे, हमारे हृदय में जब काम होगा तो क्या फल लगे मालूम? प्रेम, आनंद, समझ, ये फल लगेगा। और तब ये फल आप किसी से प्रेम से बात करोगे या आप किसी के साथ प्रेम से जुड़े रहोगे, कितना सुकून की बात है, कितना आनंद की बात। आपसी प्रेम, आपको पता है
कि अगर कोई तकलीफ में है और आप जाके उसके सिर में हाथ रख दिए या उसके तकलीफ में जाके खड़े हो गए, उसे कितना बल मिलता है। तो उसको बोलते हैं शांति। भैया आपके आने से मुझे अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला, मुझे मतलब आराम मिलता है। अगर किसी को अकेले छोड़ दोगे तो हड़बड़ा जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। पर अगर आप उसके साथ जाके बैठते हैं, उसको आराम मिलता है, उसको शांति मिलता है। इसीलिए यीशु ने कहा कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। इसका मतलब जानते हो, यीशु हमारे अंदर आता है, यीशु हमारे अंदर आके रहना चाहता है ना। तो वो कैसे आता है देखो, प्रकाशित वाक्य 3 उसके 20 पर, प्रकाशित वाक्य 3 उसके 20 पर, वो कैसे हमारे अंदर आता है। क्या लिखा? पृष्ठ क्रमांक 326, प्रकाशित वाक्य 3:20 पर, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन कर। हाँ, हमारे साथ भीतर आकर वो भोजन करता है। और उसका भोजन क्या है? ये वचन है। और हमारे भीतर आता है, मतलब भीतर आता है मतलब हमारे हृदय में प्रवेश करता है और हमारे साथ बैठकर प्रभु क्या करता है? भोजन करता है। कितना अच्छी बात है। अगर आप अकेले खाते हो तो अच्छा लगेगा, और पूरे परिवार बैठ के खाते हो तो कितना अच्छा लगता है, कितना शांति की बात आता है। ठीक है, इसीलिए यीशु ने कहा कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझमें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धड़क बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। उसने संसार को जीत लिया। संसार क्या है? खेत। सब खेत को उसने जीत लिया। धीरे 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 सब खेत में परमेश्वर काम करेगा, तो खेत नहीं रह जाएगा, सब खेती हो जाएगा। सब क्या हो जाएगा? खेती हो जाएगा। और जब सब खेती हो जाएगा तो सब में क्या होगा? पैदावार होगा, फल लगेगा। तो फल क्या है? सेब, अनार, मेघ, हीरा, ये सब फल लग जाएगा। कितनी अच्छी बात है कि आपके अभी आपके जीवन में अगर प्रेम 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 को कैसे समझोगे? प्रेम जो है लेता नहीं है, देता है। प्रेम प्रेम जो है, प्रेम एक त्याग है, एक बलिदान है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या किया? स्वर्ग को त्याग दिया और यहाँ आकर अपने आप को बलिदान किया। ठीक है, ये प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा तो उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मतलब हम लोगों से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु ने परमेश्वर से कितना प्रेम किया तो उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। ये बाप बेटा का प्रेम। हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, हम प्रभु से कितना प्रेम करते हैं। अगर हम परमेश्वर और प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम अपना समय दूसरों को देंगे। इसी को बोलते हैं मसीही, है ना। मसीही जीवन करने से अपना समय दूसरों को देना। आपको पता है, मैं अपना जीवन मतलब 22 साल का जीवन दे दिया किसको? प्रभु। और प्रभु में आप लोगों को दे दिया। मैं नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कैसा मेरा जीवन होगा। जो भी होगा देखा जाएगा, प्रभु समझ जाएगा। मैंने अपना जीवन दे दिया। ठीक है, और उसने कहा कि राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। मैंने परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज के क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहना, मुझे चिंता नहीं। मेरा स्वर्गीय पिता जानता है कि मुझे किस चीज की आवश्यकता है, और समय से पहले जानता है। हम अपने बच्चे क्यों नहीं जानते हैं क्या कि उसको क्या चाहिए? तो उसको शिक्षा चाहिए, और फिर जब उसको भेजेंगे तो प्रेम चाहिए। और हम लोग समय से पहले जानते हैं हमारे बच्चे के लिए क्या क्या हो सकता है। हमारा परमेश्वर पिता भी जानता है कि हमारे लिए क्या क्या जरूरी है आने वाले समय में, और उसके लिए व्यवस्था पहले से करके रखता है। आप सिर्फ पर चलो, उसमें बने रहो, सारा चीज आपको मिलते जाएगा। एक बैग नहीं देता है, कोई भी बाप अपने बेटों को एक बैग नहीं देता है, वो धीरे धीरे करके देगा, है ना। एक बैग नहीं देगा। जो एक बैग देगा बड़ा पुत्र देखो, अब छोटा बेटा अपने पिता की संपत्ति को लेकर जाके बढ़ा के एक बैग मिला, पर पिता क्या करता है? थोड़ा थोड़ा करके अपने बेटा को बना देता है जीने खाने में। परमेश्वर क्यों है? थोड़ा थोड़ा करके हमको आगे बढ़ा देता है इस संसार में, ताकि हम इस संसार में अपना तैयारी कर सकें। परमेश्वर धन दौलत देता नहीं है ताकि लोग इसी में फंस जाए।
है। अगर मैं 10 लाख दे देगा, 10 लाख का 20 लाख करने के चक्कर में मेहनत करो, आप परमेश्वर को भूल जाओ। ठीक है, आप सिर्फ दुआ करते रहो, वचन पढ़ना भूल जाओ। परमेश्वर हमें संसार में फंसा कर रखना नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में वो शांति बना रहे। शांति कहने से एक ऐसा शांति जिसमें आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी चैन की नींद सो रहे, इसको शांति बोलते हैं। आपके पास सब कुछ है, नींद नहीं आ रही, है ना। आपके पास सब कुछ है पर आप सुख सुख से जी सकते हो, पर आपको शांति नहीं मिल सकती। सुख और शांति में इतने अंतर है। सुख कहने से आप जो खाना चाहते हो आपको मिल जाएगा, आप जो अपने घर में लाना चाहते हो आ जाएगा, आप जैसा रहना चाहते हो रह सकते हो, पर वो सुख है। पर शांति क्या है, आपके पास कुछ भी नहीं है, हर चीज आपसे दूर है, पर यदि आपके जीवन में शांति है, दिन भर कमाए और रात में खाए और चैन की नींद सोए, वो शांति सिर्फ आपको परमेश्वर में मिलेगा, यीशु में मिलेगा। और यीशु इसी शांति की बात करता है। यीशु इसीलिए बोला ना, यीशु दिन भर की रोटी मुझे दिया था, वो शांति की बात कर रहा था। हाँ, यीशु तो बोल सकता था, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मुझ पर विश्वास करना, मैं आऊंगा और धन दौलत से पूरा भर दूंगा, गाड़ी मोटर कार बंगला यहाँ वहाँ हर जगह तुम घूम सकते हो, सिर्फ मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। ऐसा नहीं किया वो बोला जब मैं तुम्हारे साथ आऊंगा तो सब चीज को घटा दूंगा, इधर उधर भागना नहीं पड़े, सिर्फ तुम मेरी आराधना उपासना करोगे, तुम मेरा भक्त बनोगे और वचन को साथ चलोगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। मैं क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और ये काम यीशु ने कहा, और कहा कि मार्ग और सत्य जीवन मैं हूँ, और बिना कोई मेरे द्वारा पिता के पास नहीं जा सकता। ठीक है, ये इसको आप लोग अच्छे से ध्यान करना। ठीक है।